बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एलएनजी के मसले के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं हमारे मीडिया के ऊपर भी और न्यूज़पेपर्स के ऊपर भी, और ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। पहले एलिगेशन लगते रहे कि इसमें बहुत करप्शन हुई जिस वक्त एलएनजी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे पीएमएलएन की गवर्नमेंट में, और उसके बाद अभी की बारी ये है कि इस गवर्नमेंट के दौरान कि जी बहुत महंगी एलएनजी ख़रीदी जा रही है और जिससे खरबों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। तो इस इशू के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब से मेरी बात हुई जो पीएमएलएन के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इसके अलावा उनकी सिलेक्शन, मतलब उनके लिए क्यों मैंने उनसे बात करना मुनासिब समझा। एक तो ये कि ज़ाहिर है इस इशू को बड़ा अच्छा समझते हैं, और प्लस जो बिजनेसमैन पाकिस्तान के जानते हैं कि ही इज़ अ वेरी वेल रिप्यूटेड बिजनेस मैन, और उस अपना सिर्फ ख़ुद उनकी रिप्यूट बड़ी अच्छी है, बल्कि जिस फैमिली से उनका ताल्लुक़ है उनकी भी बड़ी अच्छी रिप्यूट है। और इसके साथ साथ वो ख़ुद, आपको पता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन भी, अपना मास्टर्स भी और पीएचडी भी अमेरिका से किया, और पीएचडी बल्कि उन्होंने पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया था। और उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए IMF में एज एन इकोनॉमिस्ट भी वहाँ पे काम करते रहे। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैंने सोचा उनसे बात करूं, और वो आपको फिर टोटल वो बता रहे हैं कि एलएनजी का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, और इस वक्त हमारे जो मुल्क में एलएनजी के जो हालात हैं और जो भी कंट्रोवर्सीज़ हैं उनके ऊपर वो आपको ज़रा एक तफसील से आम फहम अंदाज में बताएंगे ताकि आम लोगों को समझ आ जाए। तो अब सुनिए जी कि मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। शुक्रिया अंसार भाई, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसार भाई देखें, जब 1913 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो एक तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन पंजाब में घंटे पे घंटा लोड शेडिंग होती थी, केपी में भी यही हाल था। कराची में थोड़ी सी रिलेटिवली लोड शेडिंग कम थी, बाकी इंटीरियर सिंध का जितना भी दही सिंध है, बलूचिस्तान है, हर जगह पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, 12-14 घंटे की। और ऊपर से जो हम बिजली बना रहे थे वो डीजल से बन रही थी, जो उस वक्त भी 30-32 रुपये यूनिट का पड़ रहा था। और ये भी बता दूं कि मतलब जर्मनी, अमेरिका, सऊदी अरब, उसके उनके जितने अमीर ममालिक भी डीजल से बिजली नहीं बनाते ग्रिड की, क्योंकि वो बहुत महंगी होती है। और या फर्नेस ऑयल से बन रही थी, जो कि एफिशिएंट प्लांट्स भी नहीं होते, वो भी महंगी बन रही थी। और ये 2008 के बाद से हुकूमत को समझ में आई थी, या उससे शायद पहले समझ में आ गई थी कि आहिस्ते आहिस्ते गैस पाकिस्तान में कम हो रही है, लिहाजा आपको गैस के नए या ज़ख़ीरे निकल आए पाकिस्तान में, जो उसकी मुमकिनात ज़रा सी कम थी, या आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में 2 मरतबा और जरदारी साहब के ज़माने में 3 मरतबा कोशिश करी कि पाकिस्तान के अंदर गैस लेके आए, जिसको LNG अमूमन कहते हैं। जो आम गैस जो हमारे यहाँ चूल्हों में जलती है, सुई गैस, वही गैस होती है, लेकिन इसको जब लिक्विफाई करते हैं, इसको मादा बना देते हैं ताकि ये ज़्यादा गैस आ सके एक उसमें, तो उसको LNG बोलते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो पहली मरतबा जो कामयाब अटैम्प्ट हुआ वो अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ, नवाज शरीफ के हाथ के नीचे हुआ, जबकि शाहिद अब्बासी ने ये पहला टर्मिनल पाकिस्तान में लगाया, जो कि एंग्रो LNG ने लगाया था। और ये 2015 में फिर पाकिस्तान में पहली मरतबा LNG फ्लो होना शुरू हुई, पाकिस्तान में LNG आना शुरू हुई। ये जो टर्मिनल हमने लगाया था, जिसके अंदर मैं SSGC का चेयरमैन था, और जिसकी वजह से मुझे शाहिद अब्बासी साहब को और इमरान उल हक साहब को, जो कि PSO के MD थे बाद में और पहले एंग्रो के MD थे, उनको जेल में भी डाला था। ये अभी टर्न्स आउट कि दुनिया का सेकंड सस्ता तरीन है। जो सस्ता तरीन है वो भी हमने पाकिस्तान में इसके 1 साल बाद लगाया था, और वो 41 और 42 सेंट का फ़र्क है, मतलब ये 19-20 का फ़र्क है, और ये दुनिया के सस्ते तरीन है। लेकिन फिर भी बहरहाल नैब ने अपनी कोई भी दानिश में हमको जेल में डालना सही समझा। और इन दुनिया के सस्ते तरीन LNG टर्मिनल जब लगे तो उसके बाद हमने गैस ख़रीदना शुरू करी। एक लॉन्ग टर्म माहिदा हमने पहले कतर से करा, जिसका रेट था 13.37%। मतलब यह है कि जो भी ब्रांड का पिछले 3 महीने में रेट होता है, उसकी औसत लेकर उसको 13% पे आपको हम कतर वाले LNG दे रहे थे। हमने ये किया कि पहले हमने एक टेंडर किया 5 साल का टेंडर किया, और मुख्तलिफ कंपनियों ने बिड करी। पहली एक कंपनी पहले हफ्ते, हमने कहा था कि पहले हफ्ते में सप्लाई चाहिए और तीसरे हफ्ते में, तो पहले हफ्ते का टेंडर जीती है कंपनी गनवर 13.37 में, और तीसरे हफ्ते का टेंडर जीती है कंपनी शेल 13.78 में। तो हमने 13.78% वाले को कहा कि आप भी 13.37 मैच कर दें, लेकिन इतनी टाइट प्राइस थी कि उसने मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे।
और जो हमारे कंसल्टेंट थे वो भी हमसे कह रहे थे कि 14% से कम गैस नहीं मिलेगी। फिर अब्बासी साहब जो है वो 13.37 की जो कीमत गनवर से आई थी वो लेकर कतर गए कि कहा या आप इसको मैच कर दें वरना हम नहीं ले सकेंगे, और कतर ने यही कहा कि हम दुनिया के बेस्ट सप्लायर हैं और तुम हमको एक ट्रेडर से मिला रहे हो, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल फिर थोड़ी सी गुफ्तगू वगैरह हुई और फिर उन्होंने 13.37 पे हमको 15 साल की डील दे दी, जो कि 10 साल की है क्योंकि उसके बाद हम कोई भी वॉकआउट कर सकता है। और गनवर की हमारी एक 5 साल की डील हुई 13.37 पे। गनवर का पहला 5 साल का सौदा ख़त्म हो गया। कतर से 5 जो कंटेनर का सौदा था वो आज भी आ रहा है। और अभी इस महीने जब गनवर, उसके बाद इस तरह बता दूंगा, उसके बाद 1 साल बाद जब थोड़ी सी मार्केट और नरम हुई और हमारा दूसरा टर्मिनल भी लग गया तो हमने 2 सप्लाई और ख़रीदी, एक कार्गो की। एक गनवरी जीता आई थिंक 11.6 पे, और एक वो 5 साल का था, और एक ENI जीता जो 10 साल का था जो 11.9 पे जीता है, 9 पे जीता। तो ये अमूमन ये होता है कि जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना वो महंगा होता है, क्योंकि आप अपना रिस्क हेज करते हैं, अपने रिस्क को आप कम कर लेते हैं। और 90% गैस जो दुनिया भर में बिकती है, जापान, कोरिया वगैरह, ये क्योंकि इनकी यूटिलिटी प्लांट्स लगे होते हैं जो 30-30 साल के लगे होते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म गैस खरीदते हैं। हमने भी जो लॉन्ग टर्म गैस खरीदी और 13.37 पे खरीदी, 11.6 पे खरीदी, 11.9 पे खरीदी, तो वो बेहतरीन गैस के सौदे थे। और हम अभी भी कंटेंट करते हैं कि उस ज़माने में इससे सस्ता कभी सौदा नहीं हुआ था। लेकिन बहरहाल फिर इस पर बहुतान, झूठी बातें, झूठे वो ताने, झूठी इल्ज़ामात लगते रहे। और यहाँ तक कि आज भी नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है वो 13.37 वाली डील। मगर कमाल ये है कि PTI ने पहले काफ़ी अरसे तक तो कोई लॉन्ग टर्म डील नहीं करी और वो शॉर्ट टर्म वन ऑफ लेते रहे। अब कोविड के ज़माने में जब सस्ता आया तो रोज़ यहाँ पे व्हाट्सएप अंकल जो है वो व्हाट्सएप भेजते थे कि देखो मुस्लिम लीग वालों ने चोरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और इनको ये हो जाना चाहिए और वो हो जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि मार्केट ऊपर नीचे होती है। कोविड था वो तो बहुत सस्ती मार्केट थी, उसके बाद जब महंगी हुई मार्केट, तो आज जो मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ के, शाहिद अब्बासी के ख़रीदे हुए सौदे हैं उससे आपको गैस मिल रही है $10 की, और जो इन्होंने अभी ख़रीदी है शॉर्ट टर्म गैस वो ख़रीदी है $31 की या $30 की। तो एक शिपमेंट पे $65 मिलियन का फ़र्क है। मुझे ये भी बताना चाहिए कि इन्होंने भी एक लॉन्ग टर्म डील करा जो मेरे ख्याल से गालिबन हमारे इदारों ने करवा के दिया, और वो उन्होंने 10.2% पे करी है, 10.4 पे करी है, और वो बिल्कुल हमसे सस्ती डील है जो हम तो 13% पे करी थी। लेकिन आज से अगर आप 3-4 साल पहले चीनी खरीदते तो 55 की मिलती और आज खरीदोगे तो 150 की मिलेगी। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने तो अपनी मार्केट में सस्ती तरीन खरीदी थी। क्या इन्होंने अपनी मार्केट में सस्ती तरीन खरीदी है? ये आप खुद देख लीजिएगा। और उसके बाद जब ये लोग आए तो 2 टर्मिनल और लगने थे। 5 पार्टियों ने इजाज़त ली थी कि लगाना है टर्मिनल, और 2 टर्मिनल के अंदर सुई गैस ने गारंटी दी थी, एक में, और एक ने PLTL ने। अल्लाह की मेहरबानी से एक दिन भी गारंटी यूज़ नहीं हुई, और अगली जो कंपनियां थी वो हमने प्लान करा था कि अब वो गारंटी नहीं होगी। लेकिन एक पाइपलाइन बननी थी कराची से पंजाब तक कि नई गैस लेके जाए। वो पाइपलाइन 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि अगले हफ्ते बनना शुरू हो जाएगी, 2 हफ्ते बाद शुरू होगी, वो नहीं हुई। और जो 2 और टर्मिनल को इन्होंने परमिशन दी है 300 की उसी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन के साथ, जबकि जो पहले वाले टर्मिनल्स हैं उनके अंदर गुंजाइश बची है कि आप उसी टर्मिनल में उसी पैसों में आप थोड़ा सा और वैसे वेरिएबल कॉस्ट दे के आप गैस दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी वो भी इनकी दानिश थी। और उसके बाद ना पाइपलाइन नहीं लगाई है। अब हर सर्दी के अंदर गैस की शॉर्टेज हो रही है। नवंबर के महीने के अंदर कम से कम 15-16 कंटेनर्स की कार्गो की इनको ज़रूरत थी, 14 की तो गुंजाइश है लाने की, 12 हम कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो ये लेकर आ रहे थे 9, और अब 9 की जगह लेकर आएंगे 8। तो 14 या 15 की ज़रूरत पे आप 8 लेकर आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि कितना खुद ही कम लेके आ रहे हैं। और लोग अलग अलग नंबर देते हैं, कोई बोलता है 300-400 मिलियन क्यूबिक फीट की ज़रूरत होगी। बहरहाल सर्दियों में ऐसा होगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी, और सर्द इलाकों में हीटर चलाना या चूल्हे जलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और सनतों के अंदर ख़ास तौर पर यह कि आप सनत के अंदर जो है पूरे पाकिस्तान में 1 या 2 या 3 दिन नागा करेंगे और प्रेशर कम होगा, तो सनत का ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी नुकसान होगा। और फिर हुकूमत क्या करती है कि वो जब इनके पास फर्नेस ऑयल की या गैस की कमी होती है तो फिर वो फर्नेस ऑयल चलाते हैं बिजली घरों में। तो जो बिजली आप 8-9 रुपए में बना सकते हैं वो बिजली आप 13 रुपए में बनाते हैं। हुकूमत महंगा ईंधन खरीदेगी, और फर्नेस ऑयल के प्लांट्स क्योंकि एफिशिएंट नहीं है, फर्नेस ऑयल का प्लांट जो है वो 30-35% जो है वो एफिशिएंसी पे चलता है। मतलब ये है कि 35%
थर्मल एनर्जी जो होती है, जो फर्नेस ऑयल में एनर्जी होती है, उसको वो कन्वर्ट कर लेता है हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बाकी जो है वो हीट एनर्जी में होता है, और वो गर्मी जो मशीन गर्म हो जाता है वो डिसिपेट हो जाता है। तो 65% तक 70% तक जो है वो आप ज़ाया करते हैं, और सिर्फ 30% एनर्जी जो है वो बिजली की एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जबकि जो LNG के प्लांट शहबाज शरीफ साहब ने लगाए बिक्की बलोकी और हवेली बहादुर शाह में, ये प्लांट 61-61.5% जो है ये कन्वर्ट करते हैं कि 61% जो LNG के अंदर जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी के जो LNG में जो तवानाई होती है, गैस में जो तवानाई होती है, उसका 61%, 61.5% जो है उसको बिजली में बदल देता है, और तकरीबन 39%, 38-39% जो है वो ज़ाया हो जाता है, यानी कि हीट एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तो लिहाजा इसलिए LNG लगाना जो है, LNG को चलाने से ये मुल्क के लिए सस्ता सोल्यूशन जो है वो LNG ही है, और दुनिया उसकी तरफ मूव हो रही है। हमने इसलिए 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट करे थे कि आगे जो बिक्की बलोकी हवेली बहादुर शाह के प्लांट्स लगे हैं, वो उनको 30-30 साल या शायद 25-25 साल की गारंटियां दी हुई हैं सुई नॉर्दर्न गैस ने कि हम आपको गैस देंगे। अब सुई नॉर्दर्न गैस अगर आगे दे रही है SNGPL किसी को गारंटी, तो पीछे से उसको गैस चाहिए, तो वो जाके मांगती है PSO से गैस, तो PSO बोलती है हमको गारंटी दो, तो PSO गारंटी देगा तो पीछे से उसको गैस चाहिए। इसीलिए PSO ने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, और इसीलिए जापान हो, कोरिया हो, चीन हो, हिंदुस्तान हो, दीगर ममालिक हैं, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये PTI वाले जो थे, ये अजीब इनकी उल्टी गंगा है, तो ये इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म खेल रहे हैं, और आप देखेंगे $30 की गैस आ रही है, और गैस जो है वो नाकाफ़ी भी है, पूरी भी नहीं होगी, तो अब सनद बंद रहेगी आपकी, आपके चूल्हे नहीं जलेंगे। और ये एक टेक्निकल मामला था, एक अच्छा काम किया था शाहिद अब्बासी ने, नवाज शरीफ ने एक अच्छा काम किया था। अल्लाह ताला की मेहरबानी थी हमारे ऊपर कि ये वक्त पे चीज़ हो गई कि हमने पाइपलाइन भी लगा ली, कतर से गैस भी ले आए, नए टर्मिनल भी लगा लिए गैस के, और पंजाब में वो बिक्की बलोकी हवेली के प्लांट भी लग गए, नंदीपुर को भी गैस पे कन्वर्ट कर दिया, रोश को ये गैस देना शुरू कर दी जो रज़ाक दाऊद साहब का प्लांट है। तो ये सारे काम अल्लाह ताला ने एक साथ करवा दिए, और हम लोगों को मुस्लिम लीग वालों को ज़रिया बनाया, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में आसान बिजली आने लगी, सस्ती बिजली आने लगी। और इसको अगर इतनी सियासत पे ना करती PTI, और जो हम प्लान छोड़ के गए थे और जिस पे काम कर रहे थे उस पे काम कर रहे होते, तो आज पाकिस्तान के अंदर ये जो महंगी तरीन बिजली आपको बेच रहे हैं, शायद ये ना बेचनी पड़ती।